नमस्ते। आज हम सीधे क्रिकेट के मैदान में चलते हैं, इंग्लैंड के एजबेस्टन में। वहां भारत ने एक ऐसी टेस्ट जीत दर्ज की है जिसका इंतजार बहुत सालों से था। हमारे पास जो जानकारी है वो इस मैच के आखिरी दिन के खेल और उसके नतीजों पर है। आज हम सिर्फ स्कोर नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीत मिली कैसे, क्यों ये इतनी खास है, और हाँ, 58 साल बाद इस कामयाबी के असल मायने क्या हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, 5वें दिन का खेल जब शुरू हुआ तो बारिश भी हुई थी, माहौल थोड़ा अलग था। इंग्लैंड के सामने लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, 608 रन। अगर वो चेस कर लेते तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता, लेकिन भारत को सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे। तो पलड़ा तो भारत का ही भारी लग रहा था, पर क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते थे। हाँ, और भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर मैं कहूंगा आकाशदीप ने, ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। उनका उस स्पेल तो कमाल का था। सही कहा आपने। आकाशदीप ने सुबह के सेशन में ही ऑली पोप और फिर हैरी ब्रुक दोनों को जल्दी आउट कर दिया। खास बात ये थी कि वो लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंद डाल रहे थे, बल्लेबाजों को आगे खिला रहे थे और वहीं चूक हो रही थी। इंग्लैंड का स्कोर जैसे ही 153-6 हुआ, उनकी जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थीं वो भी लगभग खत्म हो गईं, और आकाशदीप ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए 99 रन देकर। ये उनके करियर का बेस्ट प्रदर्शन है, और पूरे मैच में 10 विकेट किसी भी पेसर के लिए ये शानदार है। अविश्वसनीय प्रदर्शन वाकई, और नतीजा तो फिर जाहिर है भारत के पक्ष में गया। भारत 336 रनों से जीता। ये रनों के हिसाब से एजबेस्टन में भारत की सबसे बड़ी जीत है, और पहली टेस्ट जीत भी 58 साल का इंतजार खत्म हुआ। में 269, दूसरी में 161। ये तो असाधारण है, इसीलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और ये दिखाता है कि मुश्किल इंग्लिश कंडीशंस में भी उन्होंने कैसे खुद को संभाला और दबाव में परफॉर्म किया। ये दिलचस्प है। पिछली बार जब टीम वहां खेली थी तो बैटिंग दबाव में बिखर सी गई थी। इस बार गिल ने बिल्कुल अलग कहानी लिखी। उधर इंग्लैंड की तरफ से जेमी स्मिथ ने दूसरी पारी में 88 रन बनाए। कुछ लड़ते हुए दिखे, लेकिन शायद अकेले पड़ गए थे। बिल्कुल, स्मिथ ने कोशिश तो की, अच्छा संघर्ष दिखाया, लेकिन उनके आउट होने के बाद इंग्लैंड की पारी को सिमटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और हाँ, मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर ने भी अहम विकेट लिए। आकाशदीप का अच्छा साथ दिया। यहाँ इंग्लैंड का जो बेसबॉल वाला अंदाज है उस पर भी सवाल उठते हैं। हर हाल में तेजी से रन बनाने की कोशिश। इस मैच में, खासकर दूसरी पारी में जब दबाव था, तो वो रणनीति उतनी कामयाब नहीं हुई। निचले क्रम में शायद कोई और प्लान नहीं दिखा। तो क्या ये सिर्फ एक मैच की हार मानी जाए इंग्लैंड के लिए, या उनके इस फेमस बेसबॉल अप्रोच के लिए ये एक वो रियलिटी चेक जैसा है? ये एक अहम सवाल है। देखिए, एक मैच से पूरी रणनीति को खारिज करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि अगर सामने डिसिप्लिन्ड और स्किलफुल बॉलिंग अटैक हो तो सिर्फ आक्रामकता शायद काफी नहीं होती। इंग्लैंड को शायद अपने बैलेंस पर, खासकर मुश्किल हालात में बैटिंग डेप्थ पर दोबारा सोचना पड़े। और इस जीत का एक और पहलू है भारतीय टीम की मानसिक मजबूती। हाँ, वही मैं सोच रहा था। 58 साल का इंतजार खत्म करना, उस मैदान पर जीतना जहां पहले इतनी निराशा मिली हो, ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, ये मेंटल टफनेस की भी बात है। कैसे इस टीम ने वो कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। शायद इस टीम में वो आत्मविश्वास और प्रेशर झेलने की क्षमता वो बेहतर है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है भारत ने बाहर जाकर मुश्किल हालात से मैच जीते हैं। ये जीत उसी कड़ी में एक और जीत लगती है। बल्लेबाजों और गेंदबाजों सबने मिलकर जिम्मेदारी उठाई। तो अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अगला मैच लॉर्ड्स में 10 जुलाई से। माहौल तो एकदम बदल गया होगा अब। और सुनने में आया है कि जसप्रीत बुमराह भी वापस आ सकते हैं, जो भारत के लिए और भी अच्छी खबर होगी। निश्चित रूप से भारत के हौसले अब बुलंद होंगे। वहीं इंग्लैंड अपने कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैक्यूलम के साथ जरूर अपनी रणनीति पर विचार करेगा। लॉर्ड्स का मैच अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर एजबेस्टन में भारत के लिए एक यादगार ऐतिहासिक जीत। सीरीज में रोमांच वापस आ गया है, और शुभमन गिल और आकाशदीप जैसे खिलाड़ियों ने दिखाया है कि भविष्य उज्जवल है। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आंकड़ों और सीरीज के स्कोर से हटकर अगर देखें तो ये जीत इस भारतीय टीम की उस क्षमता के बारे में क्या कहती है कि वो ऐतिहासिक दबावों और पिछले नाकामी के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़कर मुश्किल मैदानों पर जीत सकती है। क्या ये सिर्फ एक शानदार प्रदर्शन था, या विदेशी दौरों पर भारत के खेलने के अंदाज में एक स्थायी बदलाव का संकेत है?